इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। तो देखिए, हम एक तरफ जहां बता रहे हैं कि अमेरिका और इजरायल ने रडार साइट को निशाना बनाया है, वहीं दूसरी तरफ दुबई के मरीना बीच पर ईरानी हमला। इस बीच ये खबर बताएं, उससे पहले तेल अवीव में ईरानी मिसाइल हमले की तस्वीरें आ गई हैं। तेल अवीव में ईरानी मिसाइल हमला हुआ है और एक बार फिर से अभी हमने जो थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि किस तरह से तेल अवीव में वहां पर विध्वंस का एक अलग ही स्तर पहुंचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें आसमान में धुएं का गुबार ये बताता हुआ कि यहाँ पर तेल अवीव में उन लोगों को, उन इमारतों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें जो भी जब तक किसी भी हद तक आ सकता है जद में वहां पर टारगेट किया जा रहा है। ईरान की कोशिश बड़ा नुकसान पहुंचाने की और वहां ये मैसेज देने की कि देखिए, हम अपनी ताकतों का अब हर स्तर पर इस्तेमाल करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, 3 बड़ी खबरें विजुअल्स के साथ आपके सामने। ईरान पर हमलों का वीडियो जारी किया गया है। दबाव की टैक्टिक वर्ल्ड ऑर्डर में एक नया तरीका हमेशा से अपनाया जाता रहा है अपने आप को आगे युद्ध में बताने के लिए। इजरायल ने इन ठिकानों पर अटैक का वीडियो शेयर किया है। ईरान के तबरीज में भी इजरायल ने अटैक किया है और तेल अवीव में ईरानी मिसाइल हमला। तेल अवीव में ईरानी मिसाइल के हमले की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें ये बताने की कोशिश कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन अभी जो बड़ी खबर ये है कि विनोद अगस्तीन जी बताएंगे उस बात पर। विनोद जी, इस वक्त हम देख रहे हैं कि इजरायल ने जो शुरुआत की उसको बम्पर तरीके से ईरान आगे बढ़ाता दिख रहा है, लेकिन अगर सर नेवल इलाकों को, अगर नेवल बेसिस को अगर निशाना बनाया जाता है तो क्या आपको लग नहीं रहा है कि जिस युद्ध को हम लेकर 1-2 हफ्ते की स्पेकुलेशंस कर रहे हैं वो आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि जब समंदर से युद्ध होगा तो फिर उसके अंत का अंदाजा किसी को नहीं हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, ये मैंने पिक्चर जो मेरे पीछे लगाया हुआ आप ध्यान से देखेंगे, ये मेरा खींचा हुआ पिक्चर है और ये मैं महज 500-600 मीटर दूर बहरीन के जो 5th फ्लीट है वहां मैं 3 महीने रह चुका हूँ। ये इस पूरे इलाके को बखूबी जानता हूँ। ये जो इलाका है जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह यूनाइटेड स्टेट्स के कंट्रोल में है, उसके उनके नियंत्रण में है। लेकिन मैं अपनी अगर राय बताऊं, रेजिम चेंज जो है वो इम्पॉसिबल है। रेजिम बिहेवियर कंट्रोल जो है वो एक पॉसिबिलिटी मुझे नजर आती है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का असली उद्देश्य ये नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए कि ईरान की सरकार को सीधी तरह गिरा दें। ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो बिल्कुल खोमेनी को भगवान का अगला रूप मानते हैं। तो बल्कि उनकी मुख्य लक्ष्य आप आने वाले दिनों में देखेंगे, अगले 2-3 दिनों में ये देखेंगे, मुख्य लक्ष्य ये होगा कि मौजूदा सरकार अपनी जो सैन्य और परमाणु जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको एक निश्चित सीमा के भीतर रखें। आप सत्ता में रह सकते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय नियमों के जो लकीरें खींची गई हैं, जो रणनीतिक सीमाएं खींची गई हैं, उसके भीतर रहें और परमाणु हथियार का जो अंतिम दहलीज जो है उसे पार ना करें। यही एक पॉसिबिलिटी और क्या यही लक्ष्य भी है अमेरिका का? आपके पास वापस आएंगे, इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को युद्ध के मैदान से। युद्ध के मैदान में इस वक्त एक दूसरे पर भीषण हमले किए जा रहे हैं। तेहरान में ईरानी हमलों से तबाही हुई है। तेहरान में ईरान पर जो हमले हुए हैं उससे तबाही हुई है। खुफिया विभाग की बिल्डिंग पर हमला किया गया है। तेहरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरह की तबाही हुई है। देखिए, यहाँ पर जो खुफिया विभाग की इमारत है उसे निशाने पर लिया गया है और IRGC के ठिकानों को निशाने पर लिया गया है। इसके अलावा तमाम अहम कमांडर्स और अहम जो सैन्य अधिकारी हैं उनको भी टारगेटेड अटैक किया गया है। तो बहुत से टारगेटेड अटैक हैं। इस बीच देखिए ये तल अवीव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से इमारत जल रही है तल अवीव में जो मिसाइल हमला किया गया ईरान द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि ईरान पर सिर्फ हमले हो रहे हैं, तेहरान में तबाही है, तल अवीव में भी तबाही है। तल अवीव में बस डिपो में आग लगी है, इमारत में देखिए किस तरह से आग लगी है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मिसाइल हमला ईरान द्वारा किया गया और उसमें तल अवीव में एक इमारत में आग लगती भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये तस्वीरें तल अवीव की हैं। तल अवीव में लगातार जो अटैक किया जा रहा है ईरान द्वारा, उसकी ये तस्वीरें। ईरान ने मिसाइल हमले किए हैं और 1-2 बार नहीं, कई राउंड मिसाइल हमले ईरान अब तक कर चुका है तल अवीव पर, इजराइल में अलग अलग जगहों पर, लेकिन तल अवीव खास तौर पर निशाने पर है। तल अवीव के अलावा यरूशलेम में भी हमले किए गए हैं, दूसरे इलाकों में भी इजराइल के हमले किए गए हैं, लेकिन तल अवीव में देखिए ये इमारत किस तरह से जलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए बाहर गाड़ियां पार्क्ड हैं, रिहायशी इमारत है और यहाँ पर ये अटैक किया गया है, मिसाइल अटैक, और ये पूरी इमारत जलती हुई दिखाई दी है।
तल अवीव में सभी लोगों को शेल्टर्स में जाने के लिए पहले ही कह दिया गया था। सुबह 9 साढ़े 9 बजे यानी तल अवीव के समय के अनुसार सुबह 9 साढ़े 9 बजे उनसे कह दिया गया था कि सभी लोग शेल्टर्स में चले जाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने खाने पीने का प्रबंध रखें और जब तक ना कहा जाए तब तक बाहर ना निकलें। लेकिन अभी तल अवीव में जो हालात बने हुए हैं वो बहुत तनावपूर्ण हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको, और देखिए हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर इस वॉल पर भी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो धुआं उठता हुआ दिख रहा है आपको, साथ ही नीचे आग लगती हुई दिखाई दे रही है। एक इमारत है तल अवीव में जिसमें आग लगी है। यहाँ पर मिसाइल हमला किया गया है ईरान द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक आपने जितनी भी तस्वीरें देखी है बहुत करीब से ये विजुअल आया और देखिए ऐसा लग रहा है कि इमारत के ठीक पास से ही इन तस्वीरों को कैमरे में कैद किया गया है। सामने गाड़ियां खड़ी हुई हैं, इमारत के अंदर ऐसा लग रहा है किसी ने वीडियो बनाया है जहां पर धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर आके शोले उठते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो जगह है जहां आज सुबह ही, जैसे सुमेरा भी बता रही थी कि सुबह 9:30 बजे ही लोगों को ये कहा गया था कि आप सेफ जगह पर जाइए, आप उन जगह पर जाइए जहां पर हमले हो तो आपको नुकसान ना हो। लेकिन इस वक्त इस इमारत में कितने लोग मौजूद थे जब इस अटैक को अंजाम दिया गया, कोई जानकारी देखिए जब मिसाइल अटैक हुआ है तो जो रूफ है, जो छत है इमारत की, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है ऐसा लगता है। देखिए ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है पूरा नीचे का इलाका और उसके बाद आग लगी है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।